Abu Bakr al-Baghdadi. Hussein's army was destroyed. But in response to the US invasion, dozens of armed groups, most of them jihadists, were building up and fighting back. The most formidable जिसका असल नाम इब्राहिम अवाद इब्राहिम अल-बदरी था, 1971 में इराक के शहर सामर्रा में एक मजहबी मगर आम और मुतवस्सित घराने में पैदा हुआ। इब्तदाई ज़िंदगी में वो शिद्दत पसंद नहीं था, बल्कि एक आम पढ़ने लिखने वाला नौजवान था जो इस्लामिक स्टडीज़ में दिलचस्पी रखता था। उसने इस्लामियात में बीए किया, फिर मास्टर्स और आखिर में बगदाद की इस्लामी यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो मस्जिद में कुरान और दीनी तालीम पढ़ाता था। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। says the first days of the invasion were comparatively quiet until they got to the Euphrates River. Arming Saddam Hussein now. तो सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिर गई, मुल्क में अफरा तफरी फैल गई, फौज टूट गई और हज़ारों नौजवान बागी गिरोहों में शामिल हो गए। इसी गैर मुस्तहकम दौर ने अल-बगदादी की ज़िंदगी का रुख बदल दिया। 2004 में इसे अमरीकी फ़ौज ने गिरफ्तार करके कैंप बूका नामी जेल में रखा, जहां दर्जनों शिद्दत पसंद साबिक फ़ौजी कमांडर और अलकायदा के बड़े रहनुमा मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आम जहन के साथ जेल गया, मगर इंतहाई सख्त और इंतहा पसंद सोच के साथ बाहर निकला, क्योंकि ये जेल हकीकत में शिद्दत पसंदों के लिए तरबियती मरकज़ बन चुकी थी। जेल से रिहाई के बाद वो सीधा अलकायदा इराक में शामिल हुआ, जिसके सरबराह अबू मुसअब ज़रकावी थे। ज़रकावी की हिलाकत और तंजीम की कमज़ोरी के बावजूद अल-बगदादी मुसलसल तरक्की करता गया। 2010 में उसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक का अमीर बना दिया गया और फिर शाम की खाना जंगी ने उसे अपना असर बढ़ाने का मौका दिया। 2013 तक उसने तंजीम को बड़ा करके उसका नाम दाइश यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सर। 2014 में दाइशियों ने मौसिल जैसे बड़े शहर पर कब्जा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इराकी फौज बगैर लड़े भाग गई और दाइश के हाथ भारी असलहा, पैसा, तेल के ज़खायर और बड़ा इलाका आ गया। इसी साल जून में अल-बगदादी मौसिल की अन्नूरी मस्जिद में नमूदार हुआ, सियाह कपड़ों में मलबूस मिंबर पर चढ़ा और ऐलान किया कि खिलाफत कायम हो गई है, और वो खुद को खलीफा अबू बकर अल-बगदादी कहने लगा। ये ऐलान पूरी दुनिया में तहलका मचा गया। दाइश के दौर में बड़े पैमाने पर कत्लेआम, बम धमाके, अक़लियतों खुसूसन मसीहियों पर जुल्म, ख़वातीन को ग़ुलाम बनाने, सरेआम सज़ाएँ देने और तारीख़ी इमारतें तबाह करने के वाक़यात सामने आए। अल-बगदादी बहुत खुफिया तरीके से सफ़र करता था, अपनी तस्वीर बहुत कम ज़ाहिर करता था और अपनी तंजीम पर सख्त गिरफ्त रखता था। 2016 के बाद दाइश का ज़वाल शुरू हुआ। रूसी फ़ज़ाई हमले, अमरीकी स्ट्राइक्स, कुर्द फोर्सेस और इराकी फ़ौज के बड़े ऑपरेशंस ने दाइश को पीछे धकेल दिया। 2017 में मौसल वापस ले लिया गया और तंजीम बड़े हिस्से से महरूम हो गई। अल-बगदादी मुसलसल रूपोश रहा और अपना ठिकाना बदलता रहा। आखिरकार 27 अक्टूबर 2019 को अमरीकी डेल्टा फोर्स शाम के इलाके इदलब में उसके खुफिया ठिकाने तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब फौज ने घर का घेराव किया तो अल-बगदादी एक सुरंग में भागा और घेरे में आने पर अपने जिस्म पर बंधी बारूदी बेल्ट से खुद को धमाके से उड़ा लिया। बाद में अमरीकी हुकाम ने डीएनए के जरिए उसकी मौत की तस्दीक की। इसके बाद अगरचे दाइश ने नया सरबराह मुंतखब किया, मगर तंजीम पहले जैसी ताकत और असर खो चुकी थी। ये थी अबू बकर अल-बगदादी की ज़िंदगी, इसके उरूज और ज़वाल की तफसीली, मुसलसल और मुकम्मल कहानी, जो जदीद दौर की सबसे मुतनाज़े और खौफनाक तंजीम से जुड़ी रही।